तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे जावा में मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेथड ओवरलोडिंग किस तरह यूज़ करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, हमने जो लास्ट टाइम सीखा था वो था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या पढ़ा था, पार्शियल डेटा हैंडल करने के लिए एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे बनाए जाते हैं। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे मेथड ओवरलोडिंग का बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं टुडेज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। तो यहां पर फर्ज करें आप एक सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहे हैं। दो इंटीजर्स ऐड करने के लिए आपके मेथड बनाते हैं ऐड टू। मतलब हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम एक मेथड बनाएंगे ऐड टू और दो उसके पैरामीटर वेरिएबल पास करेंगे ए और बी। ठीक है, और उसमें अगर तीन ऐड करने पड़े तो आपको नया मेथड बनाना पड़ेगा ऐड थ्री, जिसमें आप तीन पास करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? अगर आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल की गुंजाइश रखेंगे तो दो ही वेरिएबल, दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस हो सकेगा। अब अगर प्रोग्राम को एडवांस करते हैं, दो की जगह तीन की जरूरत पड़ जाए तो आपको तीसरा मेथड बनाना पड़ेगा ऐड थ्री, और अगर चार की पड़ जाए तो ऐड फोर। इस तरह ढेरों ढेर मेथड्स बन जाएंगे और उनके नाम याद रखना एक अजाब बन जाएगा। सही है? मतलब भाई अगर आप एक्सेल को देखें, इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। एक्सेल में हमें इनको प्लस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है? सम। भाई मिसाल के तौर पे अगर इन दो को प्लस करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? है ना? और अगर आपको इन तीन को प्लस करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? एक ही मेथड है ना। तो ये मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल है। अब हम भी ऐसे ही एक मेथड बनाएं और वो दो, तीन, चार, पाँच, छः जितने उसको चाहे कर सके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो वो किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है सोल्यूशन जावा हमें एक चीज इजाजत देता है कि हम एक क्लास में बिल्कुल एक ही नाम के मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। एक ही नाम के मल्टीपल मेथड भी बना सकते हैं। मतलब ओवरलोडिंग जहां पर आ जाए तो समझो एक ही नाम के दो कंस्ट्रक्टर बनाना है, एक ही नाम के दो मेथड बनाना है। सही है? समझ में आ रही है बात? ये बस उनके पैरामीटर की तादाद या उनकी डेटा टाइप्स अलग होनी चाहिए। इसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। वही बात है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या कह रहा था, एक ही नाम से एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना लें, बस उनके वेरिएबल की तादाद या डेटा टाइप चेंज होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरलोडिंग क्या कहलाएगा? यानी कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बना लें सेम नाम से, बस उनके वेरिएबल की तादाद या उनकी टाइप चेंज होनी चाहिए। मतलब एक ही मेथड है वो दो को प्लस करे, तीन को करे, चार को करे, पांच को करे। एक ही मेथड है वो दो को माइनस करे, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, जैसे सम फंक्शन कर रहा है एक्सेल के अंदर। तो वो मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू पॉसिबल है। कैसे? मिसाल के तौर पे यहां पे इसने एक क्लास बनाई है कैलकुलेटर के नाम की, उसके अंदर पब्लिक इंट करके एक मेथड बनाया ऐड के नाम का। ठीक है, और उसके दो पैरामीटर रख दिए ए और बी, और रिटर्न करा ए प्लस बी। यहाँ पर ऐड के नाम की दोबारा क्लास बनाई और उस पर तीन कर दिए, और उसमें इसने a प्लस बी प्लस सी कर दिया रिटर्न में। इस तरह ऐड की a और b दो बनाए डबल, और इसमें a प्लस बी कर दिया, यानी कि ये होल नंबर को प्लस करेगा, ये प्रिसिशन वैल्यूज़ को प्लस करेगा। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर अंदर जाके इंटीजर करके इसने कॉल कर लिया। कैसे किया? सबसे पहले कैलकुलेटर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया कैल्क के नाम का, और उसके अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये मेथड है, अब इसने एक वेरिएबल लोकल लिया है रेस रिजल्ट वन का, रेस वन रेस टू, जहां पे ऐड दो नंबर को क्या दो को प्लस करके जवाब दे रहा है, तीन को क्या तीन को करके दे रहा है, डबल करके प्रिसिशन वालों को प्लस कर रहा है,
तो उनका जवाब भी करके दे रहा है। और सिस्टम आउट में सिस्टम सम 1 सिस्टम 2 सम 3 की वैल्यूज़ को इसने पुट कर दिया। अब इसी को हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले गए ऑनलाइन जावा कंपाइलर पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑनलाइन जावा कंपाइलर ले लिया, सपोज टू बी जावा ऑनलाइन कंपाइलर। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कैलकुलेटर की क्लास बनानी है। तो हम यहाँ आ गए नीचे, क्लास कैलकुलेटर या जिस नाम से बनाए, और उसमें हमें मेथड बनाना है। अब मेथड हमें किस तरह के बनाने हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो जो मेथड बनाने हैं हमें पब्लिक करके बनाने हैं। जब हम पब्लिक इंट, ये क्या कहलाते हैं? पब्लिक जो है ये एक्सेस मॉडिफायर है। इसका मतलब ये मेथड इस क्लास में और इस क्लास से बाहर तमाम ऑब्जेक्ट में एक्सेस किया जा सकता है। इंटीजर मतलब ये मेथड इंटीजर वैल्यू को प्रोसेस करेगा। डबल लिख रहे हैं तो ये डबल वैल्यू को प्रोसेस करेगा, सही है। तो यहां पर हम लिखेंगे सपोज टू बी, यहां पर आके पब्लिक इंटीजर ऐड, सम के नाम से बना लें सम, ठीक है। दो पैरामीटर दे दिए, इंटीजर ए और इंटीजर बी, ठीक है। ये इसकी बॉडी बना दी और यहां पर रिटर्न कर दिया, क्योंकि इंटर्न है तो ये रिटर्न करेगा ए और प्लस और बी को, सही है। रन करते हैं प्रोग्राम को, देखिए कोई एरर है इसके अंदर? कोई एरर नहीं है। इसी मेथड को कॉपी किया और इसके नीचे इसको दोबारा से बना लिया और उसमें हमने 3 पैरामीटर्स को दे दिया, इंटीजर सी। 4 भी देना चाहें तो 4 भी दे सकते हैं, और यहां पर a प्लस बी प्लस सी करके दे देगा। और यहां पर आपने एक और बनाया और उसमें सपोज टू बी इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर c और इंटीजर d भी दे दिया। और यहां पर आपने a प्लस बी प्लस सी प्लस और d करके उसका आंसर रिटर्न कर दिया। 3 मेथड बनाए हैं लेकिन नाम सेम रखे हैं। इस चीज को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड भाई ओवरलोड कर रहे हैं ना, एक मेथड को 2 थे 3 कर दिया तो ओवरलोड हो गया, 4 कर दिया फिर ओवरलोड करते जा रहे हैं, मतलब उसकी पैरामीटर्स को, उसकी फंक्शनलिटी को इनहांस करते जा रहे हैं, तो वो उसको क्या कर रहा है? ओवरलोड कर रहा है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी टाइप भी चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ पे सम बनाया और यहाँ पर हमने दिया अब डबल में पॉइंट वाली वैल्यू को भी करें तो डबल लगा दिया यहाँ पे, और डबल डबल के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया डबल ए डबल बी और ए बी को रिटर्न कर दिया। अब इसी को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। भाई अगर प्रिसिशन वैल्यूज पे 3 भी दे तो भी कर ले, तो यहाँ पे हम लिख दिया डबल सी, ठीक है। और यहाँ पर प्लस सी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया हमने डबल ए बी और ये सी और डी, डबल सी प्लस डबल डी, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको प्लस भी करा दिया, ठीक है। यहाँ पे आ गया। ओके, रन करके देख लेते हैं कोड को, क्या हमें कोई इसमें चेंज आ रहा है? एरर बता रहा है लाइन नंबर 27 के ऊपर। देखो क्या एरर आ रहा है इसके ऊपर। अब देखते हैं रन करके कोड को। टाइप हमने यहाँ पे बता रखी थी इंटीजर, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया? डबल। जब इंटीजर को प्रोसेस करा रहे हैं तो इंटीजर टाइप रहेगी फंक्शन की, और जब डबल को प्रोसेस करा रहे हैं तो डबल टाइप रहेगी, सही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। ये लाइन जो लिखी हुई आ रही है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम एक मैसेज दिखा देते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। क्या दिखा देते हैं? मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। यहाँ से एंटर करेंगे। अब मेथड ओवरलोडिंग को हम कैसे इसको समझ सकते हैं? सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं? कैलकुलेटर की क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसमें जाके कैल्क के नाम से एक मेथड बना लेते हैं, सही है। ये किसी भी नाम से बना सकते हैं, सही है। और उसको इक्वल टू न्यू करके कैलकुलेटर करके डिफाइन कर देंगे। कैल्क के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। अब हम यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर, सपोज टू बी आंसर या रिजल्ट 1 करके, और उसमें कैल्क ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए 2 वैल्यू देते हैं। सपोज पहले वाले में हम दे रहे हैं 10 20,
ठीक है, ठीक है। तीसरे वाले में दे रहे हैं हम 30 और यहां पर हम दे रहे हैं 40। इसमें हम दे रहे हैं 10.8, 2.5। इसके लिए वेरिएबल भी डबल लेना होगा क्योंकि वैल्यू उसमें आ रही है, रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं ना। और यहां पे हम 2.5 के बाद कर देते हैं 30.35। ठीक है, फिर डबल करके रिजल्ट कैल्क 50.6, 30, 40.6, 30.2 और 15.6 ये लिख दिया। अब यहां पर आ रहा है रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5 और 2, 3, 4, 5, रिजल्ट 6। अलग अलग वेरिएबल में आंसर ले लिया। रन करके देखते हैं कोड को। ओहो, नहीं वो तो आप जो भी रख लेना टाइप में। एरर क्या बता रहा है? एरर पढ़ो ना। कह रहा है लाइन नंबर 42 पे मसला है, यानी कि मसला आया है यहां पर। हाँ, तो कह रहा है कैल्क इज अ न्यू ऑब्जेक्ट सिंबल क्लास कैलकुलेटर जावा एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल कैलकुलेटर कैट इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। अब हमने यहां पर क्या मिस्टेक की है? देखो, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया, ऑब्जेक्ट के साथ उसका मेथड तो कॉल किया ही नहीं जो ये काम करेगा, जो कि मेथड कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के आगे हम लिखेंगे डॉट सम, फिर वो काम करेगा इसके साथ, ठीक है। सब में ये चेंजेस कर देंगे। ओके, और दूसरा क्लास का नाम नोट कर ले, सही होना चाहिए कैलकुलेटर, और सेम क्लास यहाँ पे डिक्लेयर होना चाहिए ऑब्जेक्ट के टाइम पे। रन करके देखते हैं। अब बिल्कुल प्रोग्राम सही चल रहा है, ये मैसेज हमने लिखा था ये आ गया। अब इसका आउटपुट बनाएंगे। आउटपुट बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टार्ट ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट 1, ठीक है, कॉलन स्पेस और कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, और यहाँ पे रिजल्ट 1 वाले वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये देखो, ये वेरिएबल का नाम है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे लिख के कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, पाँच 6 6 ही है, सही है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सेम स्टेटमेंट है, यहाँ पे कर देंगे रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, रिजल्ट 4, रिजल्ट 5, रिजल्ट 6, और इसी तरह वेरिएबल के नाम भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यानी कि रिजल्ट 1 तो यहाँ पे कर देंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, और रन करेंगे प्रोग्राम को। तो यहाँ पे देखें आपका आउटपुट आ जाएगा। एक ही फंक्शन है और वो सबको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज और ऐड करके देखते हैं हम अपनी तरफ से। तो ये कहलाती है मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें आप एक ही क्लास में एक ही नाम से कई फंक्शंस बना सकते हैं, पर दो शर्त है, या तो वेरिएबल की क्वांटिटी चेंज होनी चाहिए या फिर उनकी टाइप चेंज होनी चाहिए। नेम भले सेम रख दें, इस अमल को करने को हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, समझ में आ गई।